डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में बुजुर्गों की संख्या एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर दिखाई देती है। देश के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 13 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8-9% है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की यह संख्या एक नई तस्वीर और युवा राष्ट्र कहलाने वाले भारत के लिए बड़ी चुनौती है। युवा ऊर्जा सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सक्षम कार्यशील श्रम होती है। हालांकि यह भी सही बात है कि देश में युवा ऊर्जा का पूर्ण प्रबंधन नहीं किया जा सका है। इस कारण व्यापक स्तर पर युवा ऊर्जा के समुचित उपयोग से हम खुद को वंचित ही करते आए हैं। युवा ऊर्जा के लिए देश में रोजगार के समुचित साधन विकसित नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप उन्हें भटकने से नहीं रोका जा सका। उचित अवसर नहीं मिलने के कारण ही बड़ी संख्या में सामर्थ्यवान युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं और उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। जब युवाओं की ऐसी स्थिति है तो की ओर कितना ध्यान जाएगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक कल्याणकारी राष्ट्र के लिए यह चुनौती है कि वह स्थिति को कैसे संभालता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों व जागरूकता लोगों की जीवन को संतुलित व संचालित करने की क्षमता और चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे कदमों से ही बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है। आने वाले दशक में यह संख्या 19 करोड़ को पार कर जाएगी। देखना होगा कि देश इसके लिए कितना तैयार है। अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से देश को बहुत तैयारी करनी होगी। बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास कार्यशील श्रम कम जाएगा। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक पहलू है, पर ऐसा नहीं है कि इससे निपटा नहीं जा सकता। देश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी साबित हो रही युवा ऊर्जा के दोहन के अच्छे उपाय करने सिर्फ नुकसान की भरपाई की जा सकती है, बल्कि देश को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाया जा सकता है। बुजुर्गों की ऊर्जा के उपयोग के रास्ते भी तलाशे और विकसित किए जा सकते हैं। बुजुर्गों को आरामदायक जीवन देना भी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। एक आंकड़ा है कि शहरी क्षेत्रों में 15% से ज़्यादा वृद्ध संपत्ति विवाद से जूझ रहे हैं। देश में चल रहे अनगिनत वृद्धाश्रम इस बात का सबूत है कि बुजुर्गों को उनके बच्चों की उपेक्षा व प्रताड़ना से बचाए रखने की व्यवस्था में भी खामियां हैं। एकल परिवार, बच्चों की पढ़ाई व रोजगार के कारण अलग थलग हो जाने वाले बुजुर्गों की जरूरतों, सुविधाओं व सुरक्षा का ध्यान रखने के पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। समाप्त।